जरा एक ऐसी बातचीत की कल्पना करते हैं जहां किसी के पास कुछ भी नहीं है। वो पिटा हुआ है, एकदम अकेला, और उसका दुश्मन हर लिहाज से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो सवाल ये है कि ऐसी नामुमकिन बाजी जीती कैसे जाती है। आज हम एक ऐसी ही बातचीत की परत दर परत पड़ताल करेंगे जो पीकी ब्लाइंडर्स के एक बहुत ही मशहूर सीन से ली गई है। और यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत लगी है। तो ये है पूरा सीन। एक तरफ है टॉमी शेल्बी, घायल, अकेला और एक डील के लिए बेताब, और दूसरी तरफ अपने ही किले में बैठा एल्फी सोलोमन्स, जिसके हाथ में सारे पत्ते हैं। साफ है, ये कोई बराबरी का खेल तो नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई शेर की गुफा में निहत्था चला जाए। जैसे ही टॉमी अंदर कदम रखता है, एल्फी अपना दिमागी खेल शुरू कर देता है। उसका मकसद साफ है, बातचीत शुरू होने से पहले ही टॉमी को तोड़ देना। और उसका पहला हथियार आइडेंटिटी अटैक, यानी पहचान पर हमला। वो सीधे सीधे टॉमी की हाइट का मजाक उड़ाता है। अब देखिए, ये सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये एक जाल है। एल्फी चाहता है कि टॉमी को गुस्सा आए, वो तिलमिला जाए और अपनी सफाई देने लगे। और फिर एल्फी एक और बड़ी कमाल की चाल चलता है। वो अचानक धमकियों से हटकर ब्रेड के बारे में बात करने लगता है। सुनने में ये कितना बेतुका लगता है ना? लेकिन ये एक सोचा समझा दांव है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब दिमाग को फालतू जानकारी से भर देना ताकि सामने वाला असल मुद्दे से ही भटक जाए। एल्फी के ये शुरुआती दाव कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। हर एक चाल एक टेस्ट है। वो ब्रेड के बारे में पूछकर ये देख रहा है कि क्या टॉमी उसकी छोटी छोटी बातें मानेगा। फिर वो एक पल के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल उसे खींच लेता है, सिर्फ टॉमी को अस्थिर करने के लिए। और जब कुछ काम नहीं करता तो वो अपना सबसे घटिया हथियार इस्तेमाल करता है, एक सीधी गाली जो टॉमी की पूरी पहचान पर हमला है। वो चाहता है कि बातचीत पटरी से उतर जाए और टॉमी अपना बचाव करने में लग जाए। तो एल्फी के इस मनोवैज्ञानिक हमले का टॉमी जवाब कैसे देता है? पता है, यहीं पर ये पूरी बाजी पलट जाती है। टॉमी कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल खामोश रहता है, और उसकी ये खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे ताकतवर ना वो होता है जिसमें कोई रिएक्शन ही न दिया जाए। बस उस अपमान को नजरअंदाज करके टॉमी ने एल्फी के हाथ से सारा कंट्रोल छीन लिया है। इस टेबल पर हमला और बचाव की रणनीति एकदम साफ दिखती है। जहां एल्फी इतना शोर मचा रहा है, वहीं टॉमी बस एक शब्द में जवाब देता है। जहां एल्फी गालियां दे रहा है, टॉमी पूरी तरह शांत है। एल्फी के हर दाव का जवाब टॉमी की खामोशी है, और इसी खामोशी से वो पूरी बातचीत की रफ्तार अपने हाथ में ले लेता है। अब टॉमी सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा, अब वो हमला करने वाला है। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। एल्फी उस पे इल्जाम लगाता है, तुम्हें एक पुलिस वाले ने बचाया, तुम तो मुखबिर हो। अब ये एक बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन टॉमी इससे इनकार नहीं करता। नहीं, वो तो कहानी को ही पलट देता है। वो कहता है, जिस पुलिस वाले ने मुझे बचाया वो मेरी पगार पर काम करता है। और बस एक झटके में टॉमी शिकार से शिकारी बन जाता है। तो देखिए कैसे ताकत का पलड़ा धीरे धीरे पलट रहा है। पहले टॉमी ने अपमान को नजरअंदाज किया, फिर उसने एल्फी के बनाए रस्मो रिवाज को तोड़ा। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दिखाया, और अब वो आखिरी और सबसे गहरी चोट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो एल्फी को वो कड़वा सच बताता है जिसे एल्फी सुनना ही नहीं चाहता। तुम ये जंग हार रहे हो, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। और बस यही वो पल है जब एल्फी का बनाया हुआ सारा दबदबा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसके ठीक बाद टॉमी अपना तुरुप का एक कप फेंकता है। वो हवा में बात नहीं करता, वो एल्फी की कमाई का ठीक 10% हिस्सा मांगता है। कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल सटीक नंबर। और इससे वो ये साबित कर देता है कि वो एल्फी के धंधे को खुद एल्फी से बेहतर जानता है। अब एल्फी पूरी तरह बौखला जाता है और अपनी आखिरी चाल चलता है, बंदूक। लेकिन जिस इंसान ने मौत को पहले ही गले लगा लिया हो, उसे बंदूक से क्या डराया जा सकता है? टॉमी एक इंच नहीं हिलता, और इसी के साथ एल्फी का आखिरी हथियार भी बेकार हो जाता है। तो इस जबरदस्त दिमागी जंग से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चाहे ऑफिस की कोई मुश्किल बातचीत हो या किसी की दादागिरी का सामना करना हो, ये सबक हर जगह काम आते हैं। तो यहाँ से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपने इमोशंस पर काबू रखना।
जो शांत रहता है, कंट्रोल हमेशा उसी के हाथ में होता है। दूसरी, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेना, उसे छिपाने के बजाय ये दिखाना कि उस अनुभव ने हमें कितना मजबूत बनाया है। और तीसरी, फालतू के शोर पर ध्यान मत देना, कम बोलना, सटीक बोलना और हमेशा अपने असल मकसद पर नजर रखना। आखिर में ये सीन हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। किसी भी टकराव में असली ताकत किसके पास होती है? उसके पास जो सबसे जोर से चिल्लाता है या उसके पास जो खामोशी से सब कुछ सुनता और समझता है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैं इस चैनल में बिल्कुल नया हूँ तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।